कभी स्वभाव पे तोरे रूखा जिन मैं मारा जिन मैं मारे तापर बांधे तले तुम्हारे और तू अपने बल को पराक्रम को मुझे बता रहा है। मैं निवेदन करता हूँ फिर तुम्हारे बल को मैं देखूंगा। अरे तासो पैर कबाऊ नहीं कीजिए मोरे कहे जान की दीजिए। तुमने जो ये कार्य किया है वो बड़ा ही असहनीय है, इसलिए मैं तुम्हें बार बार समझाता हूँ। ये तुमने माँ जानकी को माँ प्रभु के समक्ष प्रस्तुत कर दिया तो सारे अपराधों को हरे विसार देंगे, क्योंकि प्रणत पाल रघुनायक है करुणा सिंधु खराज गए शरण करुणा की यही तो अपराध बिहार। नारी हरण तुमने करी होकर बस अभिमान। राम भक्त ले जान मोई नाम मेरा हनुमान। कहता है हमारा स्वभाव कपि का है, बानर का स्वभाव है। और बानर का काम यही है कि खाता कम है फेंकता ज्यादा है, नष्ट ज्यादा करता है। ये बानर का स्वभाव होता है। क्या स्वभाव बदला नहीं जा सकता? क्यों बानर? यदि तुम्हारा स्वभाव नहीं बदल सकता है तुम भी अपने स्वभाव में अभी तुम हमारे स्वभाव को क्या जानो? आज तुम रावण के सामने आए होते हैं, तुम्हारा स्वभाव नहीं बदल सकता। तुम क्या जानो कि रावण का स्वभाव क्या है, जो बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है, ये तुम क्या जानो? हम तुम्हारे स्वभाव को पूछ रहे हैं कि तुम अपना स्वभाव बदल सकते हो कि नहीं बदल सकते। जब आप बदल लेंगे अपने स्वभाव को, अभिमान को बदल लेंगे तो मैं भी अपने इस स्वभाव को बदल लूंगा। एक राजा का एक भूषण भी है अभिमान। प्रभुता पाए काय मद नहीं। कौन ऐसा विश्व में है जो सर्व संपन्न हो और उसे अभिमान न हुआ? और फिर रावण की बात है। रावण तो वो बला है कि लोग तपस्या करते हैं, चाहे संत हो, चाहे ऋषि हो, चाहे मुनि हो, तपस्या करते हैं और नाक रगड़ते रहते हैं, लेकिन कुछ नहीं प्राप्त होता है। और रावण की स्थिति क्या है? रावण नित्य प्रति, चाहे रावण अत्याचार करे व्यासी, चाहे रावण पाप करे, चाहे रावण किसी को मारे और चाहे बानर को काट के फेंक दे, लेकिन रावण जब प्रातः काल सो करके जगेगा तो उसे 6 चीज प्राप्त हो जाएगी एक साथ। सुख, संपत्ति, सुत, सेन, सहाई, जय, प्रताप, बल, बुद्धि, बड़ाई। बताओ, अगर रावण का स्वभाव खराब है या रावण का स्वभाव कहीं से गलत है तो ये सब क्यों मिलता है? व्यक्ति अगर अच्छा करता है तो उसे अच्छा मिलता है और बुरा करता है तो बुरा मिलता है। तो यहां तो सब अच्छाई दिख रही है। अगर रावण का स्वभाव बुरा है तो रावण बुरा कर रहा है, और जब बुरा कर रहा है तो रावण की स्थिति तो यह है कि नित्य नूतन, रोज की बात है, एक दिन की बात नहीं। व्यक्ति को एक बार प्राप्त हो जाए कोई बात। यहां स्थिति यह है नित्य नूतन सब बाहत गई। और कैसे? जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। अब बताओ, अगर रावण का स्वभाव कहीं से खराब है या रावण के कर्म कहीं से खराब है तो रावण को यह सब कहां से प्राप्त हो रहा है? श्री रावण जी, आपने बताया कि इस रावण को 6 चीजें प्राप्त होती है और हमारे प्रभु का प्रताप ऐसा है कि सुमिरत एक बारा, जो धोखे से एक बार भी नाम लेता है तुम 6 चीजें प्राप्त यहाँ करते हो। जास नाम सुमिरत एक बारा उतर ही नर भव सिंधु अपारा। यहाँ भी उसका प्रारब्ध बनता है और वहां भी प्रारब्ध बनता है। हम तेरे प्रभु की बात नहीं करते, हम तेरी बात करते हैं। स्वभाव की बात थी, तेरे प्रभु की बात नहीं थी, ना तेरे प्रभु के स्वभाव की बात थी, यहाँ तेरे स्वभाव की बात थी। हमारे स्वभाव की बात है। तेरा प्रभु क्या है? तुम चाहे उसकी पूजा करो, चाहे आरती उतारो और चाहे माला पहनाओ और चाहे उसे मारो, हमें क्या लेना देना। यहाँ बात ये थी
कि तुम अपने स्वभाव में परिवर्तन कर सकते हो या नहीं। अब प्रश्न उठता है, तूने कहा कि रावण, तुम अगर अपना स्वभाव परिवर्तित कर दोगे तो रावण का स्वभाव तो कहीं से गलत नहीं दिख रहा, परिवर्तित कर देंगे, तुम्हारी बात मान लेंगे। अगर रावण का स्वभाव गलत है तो ये सब कुछ रावण को क्यों मिल रहा है? हम तो ये सुना है कि मानो ईमान पिता नहीं देवा, साधु से अरे इतने नहीं, साधु हो यदि महात्मा देश में है तो उसका आदर करना चाहिए। तो इतना आदर नहीं हो रहा है, जिनके ये आचरण भवानी जाना निश्चल। बहुत अच्छे। तो क्या रावण के लिए है? ये तो बात सबके लिए हो गई, जिनके ये आचरण भवानी, जो भी ये करे, सुनो, जो भी ये करे ते जानो निश्चल सब प्राणी, वो निश्चल है। अब प्रश्न उठता है, कहते हो मां नहीं, मां तो पिता नहीं देवा, इतने सीमित है। अरे हमने तो बहुत कुछ किया है। 10 मुख बैठ सभा एक बारा, और देख अमित आपन परिवार, शुद्ध समूह जन परिजन नाती, और गणय गोपाल निशाचर जाति, सुनहु सकल रजनी चर था, हमारे बैरे विमुक्त था। हमने किसी को छोड़ा नहीं है। अब समस्या एक बन जाती है कि ये तुम्हारी बात सही है और जो हम बता रहे हैं ये भी सही है, तो ये सब कुछ रावण को क्यों मिल रहा है? बात तो ये है भाई, रावण अत्याचार कर रहा है तुम्हारे साथ। रावण ने अपनी मां को मार रहा है, रावण ने अपने पिता को मान रहा है, रावण ने किसी संत को मान रहा है, रावण ने किसी ऋषि को मान रहा है। तो समस्या ये है, तो रावण को ये सब क्यों प्राप्त हो रहा है? सुख संपत्ति सुख सेन सहाई जय प्रताप, ये सब न मिलना चाहिए। जब आपको 6 चीजें मिल रही है तो जिस समय मां जान के देखो, ये चीजें नहीं है, ये जो मिल रहा है ये चीजें नहीं है, ये भी ध्यान करो। हाँ, तो जिस समय मां जानकी को आप लेने के लिए गए थे तो आप ये चोरी का कार्य छल बल के किया है। तपबल भी पर सदा बलियारा, ब्राह्मण के पास, पंडित के पास तपस्या का बल होना चाहिए, और तुमने छल करके ये, हमारे पास तपस्या का बल है। हमसे बड़ा तपस्वी भी विश्व में कोई नहीं है, हमसे बड़ा योगी भी विश्व में कोई नहीं। एक नई बात है कि रावण से बड़ा योगी भी विश्व में नहीं है, रावण से बड़ा तपस्वी भी विश्व में नहीं है, रावण से बड़ा अत्याचारी भी विश्व में नहीं है, रावण से बड़ा पापी भी विश्व में नहीं है, फिर भी सब कुछ है रावण के पास। बात तो यहां करके रुक रही है। ऐसा क्यों है? से ये गगन तमक और रचना समस्त मुझी में है, ये आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र, ये उदय अस्त मुझी में है, ये मेरी त्योरी के चलते ही अरे त्रैलोक नाचने लगते हैं, और यम इंद्र कुबेर वरुण आकर मेरे घर पानी भरते हैं। आती है बड़ी हंसी मुझको, क्या ये ऊट पटांग बात सुनकर उन अधम तपस्वी बच्चों को किस भात पकाना चुन चुन कर आप अच्छा लग रहा है। रावण और हनुमान का बहुत ही तार्किक अभिनय इससे प्रभावित हुए हैं हमारे नरेश सिंह जी चौहान निवासी बस स्टॉप का की ओर से वेश मुद्राएं और वेश मुद्राएं दशहरा रामलीला कमेटी के सक्रिय सदस्य और रात दिन इस रामलीला में अपने को समर्पित किए हुए हमारे भोलू शुक्ला उनकी ओर से प्रदत्त है। भैया जी को कोटि कोटि साधुवाद। और इसी श्रृंखला में 51 रुपए का पुरस्कार स्वयं अनाउंस कर दिया गया है भोलू शुक्ला की ओर से कोटि कोटि साधुवाद। एक बात बताओ, मैंने सुनी कि यहाँ की समिति बहुत अच्छी, समिति ही नहीं जितने लोग हैं सब बहुत अच्छे। जब से हम लोग आए हैं बड़ा अच्छा व्यवहार हुआ, इस तरह की आशा नहीं थी।
है? आशा के विपरीत सारा काम हुआ है। बहुत अच्छे लोग हैं। कहां तक प्रशंसा की जाए व्यास की, जितनी प्रशंसा करेंगे वो कम है। सत्य है, ये बात सही है। एक समय था आज के 10-15 साल पहले, हम कुछ कहेंगे नहीं है, और आज का समय देखो कितना परिवर्तन हो गया। तो हम चाहते हैं कि ये समिति अनवरत इसी तरह ये कार्यक्रम संपादित करती रहे। और कब संपादित करेगी? जब यहाँ की जनता समिति का सहयोग करे। है? कुछ कहना चाहते हो क्या? श्री अखिलेश जी, हाँ। तुम अपने बल पराक्रम को आज मेरे समक्ष प्रस्तुत कर रहे हो। मैं प्रभु के प्रताप की महिमा को कभी भी निंदित नहीं देख सकता हूँ। आज तुम ये जो वक्तव्य मेरे समक्ष प्रस्तुत कर रहे हो, लंकेश्वर ठहर जाओ। लंकेश्वर, अभिमान नहीं तुमको करना चाहिए। ये कितना बल है तुम में, क्या ताकत है मुझसे कहिए। है तुम्हें घमंड, है तुम्हें घमंड अपने बल का। जो करना है सो कर लीजिए, मैं खड़ा खड़ा क्या देखता रहूंगा। जो कोई पराक्रम है आज आजमा लीजिए। आज तुम हमारे प्रभु की निंदा कर रहे हो। हरिहर निंदा, हरिहर निंदा, सुरई जगाना, तिनई पाप वो घात समाना। आज मैं निंदा कदाप नहीं सुन सकता हूँ। तूने हमारे प्रभु को अधम कहा तो महिमा कब उनकी घट सकती है। कितनी ही फेंको धूल किंतु सूरज तक नहीं पहुंचती है। आ गया मृत्यु का दिन समीप, जब मेरा मेरा तू कहता है तो आ गया मृत्यु का दिन समीप। तुम्हारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा बहुत जल्दी मारे जाओगे। अरे तुम्हारा तुम्हारे ही यहाँ ये सपने में बताया गया है। स्वप्न में नारियों ने बताया है कि तुम्हारा मृत्यु का समय आ गया है। अपना अपना जो कहता है तो कुछ भी काम न आएगा। तो मुट्ठी बांधे आया है, हाथ पसारे जाएगा। अन्यथा इसको अभिमान को दूर कर, नहीं तो देव बधूटी निरखेगी। अन्यथा तेरी लात पर मक्खियां यहीं भिनकेगी। कहता है हरिहर निंदा सुनहि झुकाना, हो पाप गोघात समाना। तो क्या इसने सुना नहीं? इसलिए तो मैं सुनो 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 सुनो, तुमने सुना नहीं? सुना है। तुम्हारे फल पराक्रम को कदाप नहीं सहन कर सकता। पहले जो आप खाली पढ़ रहे उसका अर्थ निकालो। हरिहर नंदा सुनहि झुकाना, जो सुन ले तो इसे सुन लिया, तब क्या होगा? हो पाप। अब क्या बच्चा बताओ? अब ये सुन करके और चुप हो जाए, ऐसा तो नहीं लगेगा। ऐसा तो नहीं यहाँ नहीं। हरिहर नंदा सुनहि झुकाना, हो पाप गो घात समाना, इतने तो है। अरे जब कानों में अंगुली लगा दे, बात ही न सुने, मैं उनकी बातें ही नहीं सुनता। जब तुमने सुना नहीं, जब तुमने सुना नहीं तो तुम क्यों कह रहे हो हरिहर नंदा सुनहि झुकाना? तो इसका मतलब हमने जो कुछ का सुनो, हमने जो कुछ कहा तुमने सुना नहीं। कहना हमने उंगली रखा रखी थी कान में। इस बानर ने ये कहा कि मैंने अपने कानों में उंगली रखा रखी थी, इसलिए हमने तुम्हारी बात नहीं सुनी। आज हमारे चाचा श्री बाबूजी द्विवेदी निवासी बड़ा गांव कंजरी, चाचा जी की ओर से 51 मुद्राएं प्रस्तुत दृश्य पर प्रदत्त है। चाचा जी को कोटि कोटि साधुवाद है। अब समस्या ये है कि परीक्षार्थी के सामने प्रश्न पत्र और अभ्यास पुस्तिका दोनों रख दी गई। प्रश्न पत्र तो उसने पढ़े क्योंकि ने सुना ही नहीं पढ़ा है? और वो उत्तर लिखने लगा। तो बताओ, उत्तर सही भी हो सकते, गलत भी हो सकते। तो तुमने हमारी बात सुनी नहीं, तुम कहते हो हमने कानों में उंगली लगा रखी थी।
जब तुमने हमारी बात सुनी नहीं तो हमारी बात का उत्तर तुम कहां से श्री रखेश जी, जब आपने उनकी महिमा पर उठाया, उनके बल पराक्रम की निंदा की, तो जिस समय मेरे कानों में पड़ी, ये तुमने सुन लिया कि हमने उनकी निंदा की है, सुना? तो सुन करके जो सुन हो गए, बस यही को ये तुमने सुना? यही तो तुमने नहीं। हाँ और ना, ये तुमने सुना है या नहीं सुना है? और ये आगे हमारे चाचा श्री रावण नरेश सिंह चौहान निवासी बस स्टॉप कंजरी, उनकी ओर से पुनः 20 मुद्राएं प्रस्तुत दृश्य पर प्रदान है। चाचा जी को कोटि कोटि आशीर्वाद है। एक बात इस बानर को और समझा दो रावण के विषय। रावण कोई जानता नहीं अभी। चमचमाता नील नभ पर, अरे ये विश्व का मेहमान हूँ और कह रहा हूँ, इसलिए बस शक्ति का आह्वान हूँ। एक अनुपम ज्योति देकर मैं अकेला चल रहा हूँ और रात दिन जीवन मरण की गोद में मैं पल रहा हूँ। ये कांपता है गाँव भी, आज विकराल मेरा नाम सुनते और विश्व में जय प्राप्त करने के लिए वरदान हूँ। चमचमाता नील पर विश्व का मेहमान हूँ। नरेश जी, जब तुम अपने प्रताप को मेरे समक्ष प्रस्तुत करोगे तो मेरे बल की आज ज्वाला भड़क उठी है। मैं तुम्हारे बल प्रताप को कभी नहीं सुन सकता हूँ। आज धड़क उठी है जोर, यह धड़क उठी है जोर मेरे मन मानस में। आज मैं तुझे युद्ध का मजा सिखाऊंगा, लेकर गदा यदि युद्ध में प्रवेश करूं तो आज की सो भुजा तोड़ मैदनी में मिलाऊंगा। मर जाओगे छाती को पीट पीट, ये सारी गड़रंग खोद सिंध में बहाऊंगा। आवन से शंकर प्रलंकर है तो रक्षा कभी कोई नहीं करता। कह रहा है सारी गड़रंग को खोद करके हम समुद्र में बहा देंगे। ये इसके बस की बात है? इसको यहाँ जिसने भेजा वो इसलिए भेजा है कि लंका को खोद करके तुम समुद्र में बहा दो। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अरे स्वर्ग के आभूषणों से लंका का वैभव त्रैलोक्य में अलग है। हाँ, लंका का वैभव त्रैलोक्य में अलग है। भोगावती जैसे अहिकुल भाषा, अमरावती जैसे सत्य निवासा, तहिते अधिक रम्य बंका और जग विख्यात नाम तही लंका। लंका का वैभव ही अलग है स्वर्ण के आभूषणों से। अरे ये लंक को मैंने बनाया और सृजन कर अद्भुत नमूना विश्व को मैंने दिखाया। एक अद्भुत योजना है। अरे ये सिंधु को मीठा करूंगा और ये छाट करके दोस्त उसका दूर में पलवे करूंगा और भू से लेकर स्वर्ग तक सौभाग्य का निर्माण होगा। एक विस्तृत योजना से ये विश्व का कल्याण होगा। अरे ये चपला चपल जिसमें गदा युद्ध में चलती है तो बिजली की तरह चमक जाती है। चपला चपल चाल में प्यारी बड़ी विकराल चाल जाती है शाम की। ये सोने की संता बहुत ही समरंगन दी भोग मिलाती विराट काल की वीर सैनिकों को युद्ध का सिखाती बचे तो छलवर में गिराती है सच उनके भाल को। अवनी अंबर में मेरा कोई जोड़ नहीं। क्यों? सर्वशास्त्र मैं यज्ञों का निर्माता हूँ। वेद विदित व्याकरण शुद्ध मैं राजनीति खुद गाता हूँ और मेरे गर्जन के भोर रात से ये आज फिर सागर हर हरा उठे और पाओ की पंचारों से ये वीरों के दल घर भरा उठे और बिरे बापुरो जगत जीव जब तर्क पर हम हाथ धरे। क्या चाहते हो? मरना चाहते हो क्या? हम इसको हर बात रावण की स्वीकार है तभी। अरे तुम्हें नहीं मालूम है माँ जानकी का मोड़ पर वरद हाथ आशीर्वाद प्राप्त हुआ है महाशक्ति का। और तुम छोटी सी माया मुझे दिखा रहा है। महामाया जब मेरे हृदय में वास करती है मुझे तुम्हारे बल का किंचित भय नहीं है। आज
कर सकता हूँ। अरे दिन में हो जाएगी आज, यदि तू ऐसे बकता रहा मेरे समझ तो जाने से क्या आज हो जाएगा। गरजू तो प्रणय के अरे पैर सभी फपक उठे, गरजू तो प्रणय के सभी फपक उठे, तर्जू तो शत्रुओं के सीने फट जाएंगे और मारू हूँगा तो प्रेत शीश फटने लगे, मेरे टक्कर से पहाड़ टकरा जाएंगे। व्यासी ये बहुत उन्मादी बात है। हे राजसभा के सचिव चरो, ये बनरा सचमुच उन्मादी है और अरे ये सीधा साधा सा लगता है, वास्तव में बड़ा विवादी है, निश्चय ही बल पर फूला है। उन दोनों तपस्वी बच्चों के तो तुम्हारे लिए आदेश है, फिर इसका अभी काट डालो, सामने मेरी इन आंखों। सुनत निशाचर मान निभाए, सत्योन सहित विभीषण गाए। ठहरो। भ्राताश्री हाँ प्रणाम है। ये यशस्वी हो, ये दूत है और फिर आपकी सभा में आया है, इसलिए इसका वध करना उचित नहीं है। नीति विरोध न मानिए दूता, ऐसा नीति कहती है। अब यदि इसका कोई अपराध है, आपको कोई दंड देना है तो मृत्यु दंड के अतिरिक्त कोई आप दंड दे सकते हैं। अच्छा तुम्हारी बात सिकंदर अंग भंग करे पठे बंदर। अच्छा इसको मारे ना, छोड़ दे। हाँ, इसका पद न करो, दूसरा कोई दंड से दे। हाँ तो हमें लगता है इसके पूरे शरीर में, सारे शरीर में पूछ बानर को बहुत पीती। हाँ है तथ्य है, तो इसे पूछहीन कर दिया जाए। हाँ हाँ ये कर सकते हो। बे पूछे पूछ घुमा कपिने, उद्यान उजारा सारा है। अब अतएव निपूछा करो इसे, बस ये आदेश तुम्हारा है कि और तेल में वस्त्र बिधो, बंधवाओ पूछ में बानर की, फिर कर प्रचंड प्रज्वलित अग्नि लगवाओ पूछ में बानर की। क्यों? जब ये जली पूछ के जाएगा तो अपने स्वामी को भड़काएगा और लड़ने के लिए तपस्वियों को अति शीघ्र यहाँ मिल आएगा। कभी बने मुस्काना, भई सहाय शारद में जाना। आज मेरे हृदय में सरस्वती का वास है, हे मैया मेरी शास्त्रा कर। जात धान सुनि राम ने वचना,